मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं पिता परमेश्वर की ओर स्वागत करते हैं। आनंद जीवन के सहभागी बनने के लिए हम सबों को भाग्य मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि पवित्र वचन सिखा रहा है, जब हम पाप छोड़ता है और पवित्र जीवन बिताकर ईसा मसीह का नाम लेता है, तब प्रभु हमारे प्रार्थना सुनेंगे और हमारे ज़रूरतों पर उसने अपने हाथ बढ़ाकर हमें आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, यदि पहले बार आप ये वीडियो देख रहा है तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी दबा दें और आप लाइक करके देखें और दूसरों तक वचन को पहुंच जाने के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा, संसार के कोने कोने जाओ और मेरा सुसमाचार की प्रचार करो। दोस्तों, हम इस वचनों को सोशल मीडिया द्वारा दूसरों तक पहुंचा कर हम बहुत से लोगों तक इस वचन को पहुंचा सकता है। इसी प्रकार हम ईश्वर के आशीर्वाद का पात्र बन जाए। सूक्ति ग्रंथ 28 का 13 में हम पढ़ता है, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। दोस्तों, प्रभु कहता है, जो लोग अपने पाप छिपा कर रखता है उसका ज़िंदगी में कभी उन्नति नहीं आएगा। जो लोग उस पापों को प्रकट करके छोड़ता है उनके जीवन पर दया की जाएगी, आशीष बरसा जाएगा। यीशु ने अपने चेलों को, शिष्यों को अधिकार दिया कि तुम पृथ्वी पर जिनका पाप क्षमा करोगे उसको क्षमा किया जाएगा, और जिनका पाप क्षमा नहीं करेगा वे अपने पापों में बांधे रहेंगे। प्रभु का वचन सिखा रहा है सूक्ति ग्रंथ 26 का 27 में, जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है, जो लोग गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरेगा। दोस्तों, इसका अर्थ है, आप दूसरों को यदि धोखा देंगे तो आखिरी में आप इस धोखेबाज में फंस जाओगे। आप दूसरों के विरुद्ध चुगली मारोगे, आखिरी में आप ही खुद इस चुगलखोर के बंधन में फंस जाओगे। अब ये दूसरों का चोरी करेगा, कोई भी दूसरों के विरुद्ध अपराध आप करेंगे, आप खुद फंस जाओगे। इसलिए प्रभु का वचन सिखा रहा है, जो व्यक्ति गड्ढा खोदता वह स्वयं उसमें गिरेगा, जो व्यक्ति पत्थर ऊपर लुढ़काता वह स्वयं उससे दब जाएगा। यदि कोई भी पत्थर ऊपर की ओर लुढ़काता वह स्वयं उससे दब जाएगा। कि दूसरों के अपराध आप ऊपर उड़ाकर दिखाएंगे, दूसरों को निंदा करेगा, गालियां देंगे, दूसरों को गुप्त बातें आप समाजों को बताओगे और दूसरों को अपमानित करोगे, तो प्रभु का वचन कहता है आप ही उसी में दब जाओगे, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से आशीष नहीं आएगा। झूठी जुआ अपने शिकार से घृणा करती है, चापलूसी करने वाला मुख विनाश की ओर ले जाता है। यदि हम दूसरों को गालियां देगा, दूसरों के विरुद्ध झूठी गवाही देते रहेगा, चुगलखोर मारते रहेगा, इसका मतलब आप किसके प्रति चुगलखोरी कर रहा है, गालियां दे रहा है, आप उससे घृणा करता है। यह प्रभु का वचन के विरुद्ध है। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, मैं तुम्हें कैसे प्यार किया उसी प्रकार तुम अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। मेरे दोस्तों, सबको प्यार करने के लिए प्रभु यीशु ने सिखाया, और दूसरों पर हम घृणा करेंगे तब उसके विरुद्ध झूठी गवाही देते रहेगा, झूठ बोलते रहेगा, तब हम खुद उसका शिकार बनेगा कल। क्योंकि हम अपने सादृश्य में ईश्वर ने बनाया हुआ इंसान को हम घृणा करते हैं, क्योंकि ये प्रभु वचनों का विरुद्ध है। क्योंकि प्रभु ने अपना प्रतिरूप में इंसानों को बनाया और आज्ञा दिया, तुम हर एक इंसान को अपना समान प्यार करो। जब ये प्यार के विरुद्ध अपराध, आप झूठ बोलता है, चुगली मारता है और चोरी करता है, दूसरों को दर्द पहुंचाता है, दूसरों के आंसू बहाने की कोशिश करता है, दूसरों के कमाई का मेहनत हम चुराने की कोशिश करता है, ये सब क्या है, आखिरी में हम खुद उसका शिकार बनेगा, क्योंकि ईश्वर की ओर से आशीर्वाद नहीं आएगा। इसलिए प्रभु का वचन सिखाया, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा। हम हर उल्टा पुल्टा धंधा करते रहेगा, हमारे ज़िंदगी में उन्नति नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु की ओर से आशीर्वाद नहीं आएगा। प्रभु की ओर से जब तक आशीर्वाद नहीं आएगा, मेरे दोस्तों, हमें प्रभु से कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया।
वह विदेशी राष्ट्रों का भ्रमण करता और मनुष्यों की भलाई एवं बुराई की जानकारी रखता है। जो ज्ञानी लोग हैं विदेशों में भी यात्रा करेगा और मनुष्यों की भलाई एवं बुराई की जानकारी रखता है। ये नहीं किसी का बुराई बोलकर नहीं घूमेगा। जिसको ज्ञान प्राप्त है, ईश्वर की ओर से जिसको ज्ञान प्राप्त है, वह दूसरों का बुराई बोलकर घूमेगा नहीं, दूसरे के उल्टा पुल्टा बातें लेकर नहीं, बल्कि वे ईसा मसीह का पवित्र वचनों को दोहरा कर दूसरों को पट्टी बांधेगा, गाँवों को चंगा करेगा। क्योंकि प्रभु का वचनों के द्वारा ही हमें भले चंगाई मिलता है। वह बड़े सवेरे अपने सृष्टिकर्ता प्रभु की शरण जाता है। जो लोग ज्ञानी है, जो लोग विश्वास करते हैं, जो अपने पापों को प्रकट करके छोड़ देता है, वह बड़े सवेरे अपने सृष्टिकर्ता प्रभु की शरण जाता और सारे हृदय से सर्वोच्च ईश्वर से विनय करता है। और उसी प्रभु ईश्वर से हम प्रार्थना करता है। वह अपने ओठों से प्रार्थना करता और अपने पापों की क्षमा मांगता है। हम बड़े सुबेरे उड़कर आज हर बुराई से दूर रहने की कृपा मांगता है और हमने कल तक जो पाप कर चुके हैं उनके लिए हम माफ़ी मांगता है। और अब मेरे प्यारों, यदि आप इसी प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हमारे ओठ हमारे हृदय जब पवित्र होगा तब प्रार्थना मंत्र हमारे ओठों में आ जाएगा और अपने पापों की क्षमा मांगता है। हर रोज दोस्तों हमने जो कुछ भी छोटे बड़े पाप कर चुके हैं, हमारे मन वचन कर्म से जो पाप कर चुके हैं, उनके प्रति प्रभु से माफ़ी मांगो और क्षमा मांगो। प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। क्योंकि प्रभु कहता है जो अपने पाप छिपाता है प्रभु जानता है। जब आप प्रार्थना करता है प्रभु सुनता है, तो आप जब पाप करता है वो भी प्रभु देखता है। आप जब प्रार्थना करता है दूसरों को आशीर्वाद देता है वो भी प्रभु देखता है। तो तुम अभिशाप देता है, चुगलखोरी मारता है, वह सब प्रभु सुनता है। आपका बड़ाई और बुराई दोनों प्रभु देख रहा है। इसलिए प्रभु कहता है तुम हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार मैं प्रतिफल दूंगा। यह मत कहो यह उससे बुरा है, क्योंकि सब कुछ अपने समय पर अच्छा प्रमाणित होगा। आप किसी को देखकर ये नहीं बोलना ये बहुत अच्छा है वो बहुत बुरा है, ये नहीं बोलना, क्योंकि सब कुछ अपने समय पर अच्छा प्रमाणित होगा। हालेलुया हालेलुया। आपने कभी सोच रहा होगा कुछ शराबी को देखकर उसको तुच्छ समझ रहा होगा, बेकार का जिंदगी बिताने वालों को आपने तुच्छ समझ रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों प्रभु का वचन कहते हैं आज उसका दिमाग में वो क्या कर रहा है उनको नहीं मालूम, इसलिए वे हर उल्टा पुल्टा धंधा करता है। इसलिए प्रभु कहता है वो पश्चाताप करो, हम एक साथ मेल मिलाप करें, हम एक साथ विचार करें और तुम्हारे पाप सिंदूर की तरफ लाल क्यों न हो वह हिम की तरफ उज्जवल हो जाएंगे, किरमिच की तरफ मटमैले क्यों न हो वह ऊन की तरफ श्वेत बन जाएगा। प्रभु का वचन है। क्योंकि कितना भी पापी क्यों न हो, आज वो पाप कर रहा है उनको नहीं मालूम है बुराई है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता उसको नहीं मालूम। इसलिए प्रभु कहता है सब कुछ अपने समय पर अच्छा प्रमाणित होगा। क्योंकि आज बुराई करने वाला कल पश्चाताप करके लौट कर आएगा तो वह भी ईश्वर के राज्य का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन आज जो बड़ाई करता है मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं बड़ा पवित्र आदमी हूँ, मैं बड़े सच्चे आदमी हूँ, मैं अच्छे बात कर रहा हूँ, मैं इसे सोच कर घूम कर अपने पापों के प्रति पश्चाताप नहीं करता, पाप प्रकट करके नहीं छोड़ता, पाप स्वीकार नहीं करता और ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता, इंसान के सामने बड़े बड़े बातें कहकर बड़े बड़े अच्छे मीठे मीठे बातें कहकर घूमते रहेगा, लेकिन अंतिम समय पर पता चलेगा तुम्हारा जिंदगी ईश्वर के साथ ईश्वर के पास नहीं बल्कि तुम्हारा बिल्कुल बेकार का जिंदगी था। तुम समाज में इंसानों को आंखों में मिट्टी डालने के लिए तूने कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा जिंदगी ईश्वर के सामने पवित्र नहीं था। इसलिए दोस्तों हम लौट कर आए,
लौट कर आए, क्योंकि आप किसी को तुच्छ ना समझे। यह मत कहो यह उससे बुरा है, यह उससे अच्छा है, इसी प्रकार बातचीत। आप न्याय मत करो, भले बुरे का न्याय करने वाला प्रभु ईश्वर है, उसको उसके लिए छोड़ देना। इसलिए समय पर सब कुछ अच्छा प्रमाणित होगा। दोस्तों, इसलिए हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें और प्रभु ईसा मसीह के चरणों पर आए और अपने अपराधों के प्रति पश्चाताप करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे ओट में, हमारे हृदय में हमेशा हमेशा ईसा मसीह का नाम लेते रहे, क्योंकि जो लोग ईसा मसीह के शरण आते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। अपनी माँ तुम्हें बुला सकती है, भूल सकती है, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, प्रभु कहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में अपनी आत्मा रखा है। तुमको मैं अपना बेटा बेटी कहा रहा है, पुकारा है और तुम लौट कर आओ। जो उठा वो पुत्र वापस आया, पिताजी ने जाकर उसको गले लगाया। उसी प्रकार हम सबों को गले लगाने के लिए हमारे पिता ईश्वर सदा सर्वदा तैयार बैठा हुआ है। उसने हम सबों को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाने के लिए ही अपने पुत्र ईसा मसीह को दुनिया में भेजा। और उसने आकर हमारे जिंदगी को बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन के सहभागी बनाने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए उसने पवित्र खून बहाया और उसने मददगार के रूप में अपनी आत्मा हमें दे दिया। उसी आत्मा से संचालित जो भी है वे सब ईश्वर का पुत्र है। मेरे दोस्तों, हम प्रार्थना करें, ये पिता ईश्वर, हमें बचाने के लिए आप अपने एकलौते पुत्र को भेजा और हमारे अपराधों के लिए आप अपने पुत्र को बलि चढ़ाया। हम विश्वास करते हैं ईसा मसीह का क्रूस मरण पर हमारे पापों के प्रति उसने बलि चढ़ाया, हमारा उसका जिंदगी अर्पित किया। प्रभु यीशु, हमें माफ़ कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमारे पाप सिंदूर की तरफ लाल है प्रभु, लेकिन आप एक शब्द कहे तो हमारे सारे अपराध मिट जाएगा, हमारे सारे अपराध बर्फ की तरफ चमक उड़ेगा। ये प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हमारे अपराधों के लिए आप अपना जिंदगी अर्पित किया, इसीलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। ये प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। ये पिता परमेश्वर, हमें पूर्ण रूप में क्षमा कर आप अपना प्रेम हमारे हृदय में रख दे प्रभु, और ईसा मसीह के नाम पर हम सबों को स्वीकार कीजिए और हमें हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर पवित्र आत्मा से भर दे। जो इस वचन सुनता है, सब्सक्राइब करता है और लाइक करता है, शेयर करता है, उन सबों को आशीर्वाद है प्रभु, कि दुनिया के कोने कोने इस वचनों को पहुंच जाने के लिए जो लोग मेहनत करता है उन सबों को, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को भी आशीर्वाद है प्रभु। जो इस वीडियो को देख रहा है उन सबों पर आशीर्वाद है प्रभु। जो अभी मांगते हैं आपके पास प्रभु यीशु, उन्हें भी इस वक्त आशीर्वाद दे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।